12वां अध्याय श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यह प्रश्न निर्विशेष और सविशेष, यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आया है। इस प्रकार का प्रश्न सदियों से रहा है। पहले भी इस प्रकार का संशय रहा था कि दोनों में क्या श्रेष्ठ है, अव्यक्त या व्यक्त की उपासना, निराकार या साकार, सगुण या निर्विशेष, किसकी उपासना श्रेष्ठ है। यह प्रश्न पहले भी था, विद्यमान था। और इस प्रकार के प्रश्न भगवान से भी अर्जुन कर रहे हैं कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कृपया मुझे बताएं। उनका प्रश्न है कि इनमें से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। तेषां के योग वित्तमा, दोनों में से कौन योग में अधिक श्रेष्ठ है। तो यह प्रश्न वो करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, रिपीट कीजिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, मयि आवेश्य, यानी कि कृष्ण में जो मन लगाते हैं। तो अभी आप ये देखेंगे ये थीम भी बार बार रिपीट होगा कि कृष्ण हमेशा कहते हैं कि आप अपना मन मुझ में लगाइए। मयि आवेश्य मन, मन को कृष्ण में लगाना है। तो नित्य युक्ता उपासते, तो जो कृष्ण के रूप की उपासना करते हैं, तो यानी कि वह सगुणवादी हैं, निर्विशेषवादी नहीं है। श्रद्धया परयोपेता, इस तरह जो श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, ते में युक्त तमा मता, वो अधिक सिद्ध माने जाते हैं, वो युक्त तम है। तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, कोई संदेह की बात नहीं है यहाँ पर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो जो भी कार्य कृष्ण के उद्देश्य से किया जाए, कृष्ण के हित के लिए किया जाए, वह पूर्ण समाधि है। समाधि अर्थात ये जरूरी नहीं है कि समाधि मतलब ध्यान में ही समाधि प्राप्त कर सकते हैं, हम सेवा में भी समाधि प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान उन लोगों के बारे में बताएंगे जो लोग अव्यक्त की पूजा करते हैं, या निर्विशेष की पूजा करते हैं, निर्गुण की पूजा करते हैं, तो उनका क्या है। तो उनके बारे में भगवान अब अगले श्लोक में बताएंगे। रिपीट कर सकते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम, ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तम पर्युपासते
अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च सर्वत्रग्रहम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं वो तो युक्ततम है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट पूजा नहीं करके निर्गुण की पूजा करते हैं तो वो लोग भी चूंकि अपने इंद्रियों को वश में कर रहे हैं और अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, वो अनिर्देश्य वह ऐसे विषय के ऊपर में ध्यान कर रहे हैं या ऐसे चीज की पूजा कर रहे हैं जो अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य मतलब जिसके बारे में कुछ चर्चा किया ही ना जा सके, कोई निर्देश दिया ही ना जा सके, मतलब शब्दों के माध्यम से उस चीज को समझा ही नहीं जा सकता है, वह अनिर्देश्य है, अव्यक्त है। तो यदि इस प्रकार से कोई करता है तो चूंकि वो लोग भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं और समबुद्धि होते हैं, तो ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वह मुझे ही प्राप्त करते हैं, मतलब घूम फिर के वो लोग भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि वो सर्वभूत हिते रता है, क्योंकि वो लोग सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग भी अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंततः मुझे प्राप्त करते हैं मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अनेक जन्मों के बाद में, ऐसा नहीं कि वो तुरंत कृष्ण को प्राप्त करते हैं, वो अनेक जन्मों के बाद में यह समझ जाते हैं कि वास्तव में कृष्ण भगवान है। और जब यह समझ जाते हैं तो जैसा कि भगवद गीता में 5वें अध्याय में आया था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स्वमहात्मा सुदुर्लभः। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि बहुत बहुत जन्मों के बाद में वो लोग फिर यह समझ जाते हैं कि वासुदेव ही भगवान है, तो तब जाकर के वो भगवान की शरण में आते हैं और तब जाकर के वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लोग मायावादी हैं या जो लोग निर्विशेषवादी हैं तो वह भी तुरंत उसी डेस्टिनेशन को या लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जहाँ पर कि जहाँ पर भक्त लोग जाते हैं, जहाँ पर सगुणवादी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि निर्गुणवादी तुरंत वहाँ चले जाते हैं, नहीं, उन्हें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग डायरेक्टली सीधे भगवान के पास में सगुण रूप में उनको अप्रोच करेंगे। अपना समय क्यों नष्ट करना है, बहुत सारे जन्मों को नष्ट करने का क्या लाभ? तो इसलिए वो डायरेक्टली और सीधे कृष्ण के शरण में जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। तो ये था, ये श्लोक आता है भगवद गीता में 5वें अध्याय में आता है, 7वें अध्याय में आता है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जहाँ पर भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी कि पहले तो वह निराकार ज्ञान का विकास करते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनमें भगवान की कृपा से साकार ज्ञान जब विकसित होगा तो तब जाकर के वह समझ पाएंगे कि कैसे जो वासुदेव हैं वही सब कुछ हैं और उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा उनके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। पांचवा श्लोक। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्तचेतसाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे तो यद्यपि वो लोग घूम फिर के भगवान के पास में जाते हैं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यहाँ पर, क्लेशो अधिक, बहुत कष्ट होता है रास्ते में। क्यों? क्योंकि वो लोग अव्यक्त के प्रति आसक्त हैं, और अव्यक्त जो व्यक्त ही नहीं है उस पर चिंता कैसे किया जाए। जैसे भगवान है, हम जानते हैं कि वेणुम परंतम अरविंद दलाय तक्षम, वो मुरली बजा रहे हैं, श्याम सुंदर रूप है और द्विभुज रूप है, वृंदावन के सुंदर वनों में वह गायों के साथ में घूम रहे हैं। तो इस रूप पर ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन जो अव्यक्त है, अब कहा जाए कि आप उस पर ध्यान कीजिए जिसका कोई रूप नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, जिसे सुना नहीं जा सकता है, जिसे मन के द्वारा चिंता नहीं किया जा सकता है। तो यदि कोई चीज ऐसा है तो उस पर कोई ध्यान ही कैसे करे। तो इस प्रकार इस अव्यक्त पर ध्यान देना शुरू से ही बहुत कष्टकर होता है। उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम्, क्यों? क्योंकि वह अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, उनकी चेतना जो है वह अव्यक्त के प्रति आसक्त है। तो अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उनकी जो गति है वह दुख देने वाली ही होती है। तो इसीलिए जो अव्यक्त का जो मार्ग है, जो निराकार का मार्ग है, वह दुख का मार्ग है। और यदि आपको याद होगा तो भगवान ने पहले के अध्यायों में कहा था कि जो भक्ति का मार्ग है वह कैसा मार्ग है? दुख का मार्ग है, सुख का मार्ग है, कैसा मार्ग है? सुख का मार्ग है। सुख का मार्ग है। तो ये आता है कौन से अध्याय में? तो 9वें अध्याय में दूसरे श्लोक में। तो 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? वहां पर भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति का ज्ञान है, ये राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है, बहुत ही सीक्रेट है, पवित्र है, उत्तम है, और यह सुसुखम है, ये करने में अत्यंत सुखकारी है। भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का दर्शन लेना, भगवान को प्रसाद भोग लगाना, भगवान का सुंदर अलंकार करना, ये सब चीजें, जितने भी भक्ति के जो रास्ते में जो भी प्रोसेस होते हैं, वह सुखम कर्तुम अव्ययम, हमेशा वह प्रसन्नता पूर्वक संपन्न किया जाता है। जैसे भगवान का अभिषेक होता है तो भक्त लोग आते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं, और बहुत सारे द्रव्यों से भगवान का अभिषेक किया जाता है, कीर्तन होता है। तो सब कुछ जो है वह सुखम कर्तुम अव्ययम, कोई सुख, सब कुछ सुखपूर्वक किया जाता है।
तो प्रभुपाद जी एक चीज इसमें हमें समझाते हैं कि कैसे जो भगवान का जो विग्रह पूजा है, तो विग्रह की पूजा को हमें पत्थर की पूजा नहीं समझनी चाहिए। कैसे? तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार से सड़क के किनारे कभी कभी आप देखेंगे कि लाल रंग की एक पेटी रहती है और उस पर लिखा रहता है डाक पेटी। तो विशेष रूप से अभी तो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले के दिनों में यह बहुत सामान्य दृश्य था कि डाक पेटी करके लिखा रहता था। और लोग क्या करते थे, तो लोग उसमें एक अपना जो भी पत्र किसी को भेजना है तो अपना एक पत्र लिखते थे, उस पर एक पता लिख देते थे और उस पेटी के अंदर में पत्र को डाल देते थे। और क्या होता था, तो कुछ समय के बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद में क्या होता था, तो वह पत्र जो है वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। तो अब कोई बोल सकता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया, तो और कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा अच्छा यदि सड़क के किनारे कोई लाल पेटी है, उसमें यदि एक पत्र डाला जाए तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो ये अच्छी बात है। तो वो क्या करता है, वो भी सड़क पर अपना एक लाल पेटी रख देता है और उसमें अपना पत्र लिख करके डाल देता है। तो यह क्या वह पत्र पहुंचेगा अपने गंतव्य तक? नहीं। हरे कृष्णा। तो मुझे नहीं पहुंचे। हाँ, तो यही अंतर है, जैसे कि हर लाल पेटी जो है वह डाक पेटी नहीं होता है। तो अब यह बताइए कि वो जो लाल पेटी जो खुद उसने रोड पे डाला था और वह पेटी जिसमें डाक पेटी लिखा हुआ था, तो दोनों में अंतर क्या था? दोनों ही तो देखने में लाल ही था, तो दोनों में अंतर क्या था? डाकघर द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं था। हाँ, एक पेटी जो है वह डाकघर द्वारा या यूं कहें कि सरकार ने उसे प्रमाणित किया था, तब जा करके क्योंकि सरकार उसको प्रमाणित कर रही है तो डाकघर उसकी जिम्मेदारी लेती है कि ठीक है इसमें जो भी पत्र जाएगा वह सही गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरा लाल रंग का पेटी है वह स्वयं से रखा गया है, उसे सरकार ने प्रमाणित नहीं किया है, उसे डाकघर ने प्रमाणित नहीं किया है, तो उसमें पत्र डालने से वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से यही अंतर होता है भगवान के स्वीकृत रूप में। कुछ विग्रह जो होते हैं उनके रूप को भगवान ने शास्त्रों में स्वीकृत किया है कि यह इस रूप में यदि भगवान का विग्रह बनाया जाए और इस प्रकार से यदि पूजा किया जाए तो भगवान वहां पर उस विग्रह में प्रकट हो जाएंगे। तो यदि शास्त्रों द्वारा वह स्वीकृत है, यानी कि इनडायरेक्टली भगवान ने स्वीकृति दी है, तो वह हो गया एक ऑथोराइज्ड डाकघर की तरफ। तो उस जिस प्रकार से उस लाल पेटी में जिसमें सरकार ने ऑथोराइज किया था, तो उसमें चिट्ठी डालने से वह भगवान के पास पहुंच जाती है। ठीक उसी प्रकार वह विग्रह जिसको भगवान ने ऑथोराइज किया है, जिसे भक्तों ने ऑथोराइज किया है, तो उस विग्रह की सेवा करने से जो सेवा है वह कहाँ तक पहुंच जाती है? अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो यानी कि कृष्ण भगवान उसके सेवा को स्वीकार करते हैं। यानी कि यदि भक्त लोग उस विग्रह को कुछ भोग अर्पित करते हैं तो भगवान उस विग्रह के माध्यम से भोग स्वीकार करते हैं। भगवान वहां पर स्वयं विद्यमान रहते हैं और उसके माध्यम से भोग को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं समझना चाहिए कि वो विग्रह जो है पत्थर है। उस विग्रह में और पत्थर में अंतर है। वह विग्रह जो है वो भगवान ने ऑथोराइज किया है और जो एक सामान्य पत्थर होता है तो उसको भगवान ने ऑथोराइज नहीं किया है। इसीलिए सामान्य पत्थर में भगवान विद्यमान नहीं होते हैं, एटलीस्ट डायरेक्टली विद्यमान नहीं होते हैं। वह अपने शक्तियों के द्वारा हर जगह विद्यमान है, लेकिन स्वयं हर जगह विद्यमान नहीं है। तो यह एक अंतर होता है।
एक प्रमाणित विग्रह में और एक सामान्य पत्थर की पूजा में। तो बहुत से लोग हिंदुओं का इसलिए भी मजाक उड़ाते हैं, कहते तुम लोग पत्थरों की पूजा करते हो। तो हम लोग पत्थरों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं जो इस विशेष रूप में आने का स्वीकृति दिए हैं। यह भक्त कहते हैं कि इस प्रकार से मेरा विग्रह बनाया जाए तो हम इसमें आना स्वीकार करेंगे। तो यह विग्रह जो है तो अपने मन से कोई नहीं बना सकता है, इसको बनाने के लिए शास्त्रों में विधि होता है कि कैसे बनाना है, और उस विधि के अनुसार ही बनाना चाहिए और उसी विधि के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, तब भगवान उस विग्रह में आना स्वीकार करते हैं। तो एक और उदाहरण भी ले सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो नोट होता है, 2000 रुपये का नोट है, पहले 500 रुपये का नोट था। तो देखने में नोट 500 रुपया ही लगता है देखने में, लेकिन वही नोट यदि सपोज कीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंट न करके ISI ने प्रिंट कर दिया, तो देखने में वो 99% भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रिंटेड नोट की तरह ही लगता है। लेकिन यदि वह नोट लेकर के कोई मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाए या कुछ भी खरीदने के लिए जाए और यदि पकड़ा गया कि ये नोट एक्चुअली भारत सरकार ने अनुमोदित नहीं किया है, तो उस नोट का कितना वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, वह सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह है। और यदि सरकार पकड़ ले कि यह व्यक्ति एक नकली नोट लेकर के घूमता है तो सरकार उसको जेल में भी डाल सकती है। तो जो विग्रह को भगवान ने स्वीकृति नहीं दी है तो वहां पर भगवान विद्यमान नहीं है। लेकिन जिन विग्रहों को भगवान ने स्वीकृति दी है, जो शास्त्रों के अनुसार बनाई गई है और जिनकी पूजा अर्चना शास्त्रों के अनुसार होती है, तो वह विग्रह के माध्यम से भगवान हमारी सेवा डायरेक्टली स्वीकार करते हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कैसे विग्रह जो है वो 8 प्रकार की चीजों से बनते हैं, जैसे कि बालू से, मिट्टी से, पत्थर से, धातुओं से, बालू, मिट्टी, पत्थर, धातु, फिर लकड़ी से, फिर मणियों से, फिर पेंट से और मन से। ये 8 प्रकार की चीजों से भगवान की विग्रहों का निर्माण किया जा सकता है। तो यदि आपके घर में भगवान की छवि भी हो, यदि आप उसकी विशेष रूप से उन विग्रहों की छवि, जिस विग्रह का कहीं पर पूजा अर्चना हो रहा है, तो इस प्रकार का छवि को यदि हम श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं या फोटो की सेवा करते हैं, तो वह फोटो में ही भगवान हमसे सेवा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। तो इसीलिए भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, तो उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है और इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति आसानी से भगवान का सेवा, घर पर विग्रहों का छोटा मोटा विग्रह हो, फोटो हो, उनका सेवा करके और भगवान की भक्ति के लिए जो भी मार्ग दिखाया गया है उसे गुरु के निर्देशन में पालन करके आसानी से भक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए एटलीस्ट इस कलयुग में तो कम से कम निराकार का उपासना बुद्धिमानी नहीं है। नेक्स्ट श्लोक। रिपीट कर सकते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् तेषामहं समुद्धरता तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् तेषामहं समुद्धरता तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम्। अनुवाद। जो अपने शारीरिक भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो अपने सभी कर्मों को मुझ में त्याग कर देते हैं, मुझे अर्पित करते हैं, और अनन्येनैव योगेना माम ध्यायन्त उपासते, वह अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। तो आप देखेंगे कि गीता में अनेक बार यह श्लोक आता है और अनेक शास्त्रों में भी आता है कि कैसे हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य मतलब किसी अन्य अभिलाषा से नहीं करनी है, एकमात्र अभिलाषा भगवान की ही प्रसन्नता, और साथ में किसी अन्य चीज का उसमें मिश्रण नहीं रहना चाहिए, यानी कि फल पाने की इच्छा या मुक्ति की अभिलाषा, ये सभी चीजें हमारी भक्ति में नहीं होनी चाहिए। और अन्य नहीं होना मतलब हम सिर्फ कृष्ण की ही उपासना करें, कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान करना चाहिए सबका, लेकिन उपासना कृष्ण का। यदि हम अनन्य भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भगवान कहते हैं कि जहाँ तक निराकारवादियों का प्रश्न है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, क्लेशो अधिक तरस देता है, लेकिन यहाँ तक भक्तों का प्रश्न है तो भक्तों के बारे में भगवान कहते हैं कि येषाम् अहं समुद्धरता। भगवान खुद बोल रहे हैं, पर्सनली बोल रहे हैं। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तेषाम्, उन लोगों का जो मेरी उपासना करते हैं, अहम समुद्धरता, मैं स्वयं उनका उद्धारक बनता हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु का जो संसार है, ये संसार एक भयंकर समुद्र की तरह है, जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र बार बार लगा रहता है, और मैं क्या करता हूँ, तो इस भयंकर समुद्र से उनका उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ। हे पार्थ, मैं अधिक समय नहीं लगाता हूँ, न चिरात्, अधिक समय नहीं लगता है। कब? जब मयि आवेशित चेतसा, यदि किसी ने अपनी चेतना को मेरे ऊपर में फिक्स कर लिया है तो उसे अधिक समय नहीं लगेगा मेरे पास में आने में। तो ये भगवान, क्योंकि भगवान पर्सनली उस व्यक्ति का दायित्व ले लेते हैं, उनका उद्धार करने का दायित्व ले लेते हैं, यदि कोई उनकी अनन्य भक्ति करता है तो। यानी कि यहाँ पे हमें
इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग अनन्य भक्ति करें। इस संसार में वैसे तो भक्ति बताने वाले लोग भी बहुत कम हैं, लेकिन यदि थोड़े बहुत अनेक लोग भक्ति करते भी हैं तो प्रायः उनकी भक्ति मिश्र भक्ति होती है। प्रायः अनेक चीज़ों की अभिलाषा इच्छाओं के साथ में भक्ति करते हैं, या कृष्ण की भक्ति न करके किसी अन्य देवता की पूजा करने लगते हैं। तो हमें अनन्य भक्ति करनी है, यानी कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है गुरु के निर्देशन में, और किसी अन्य अभिलाषा से नहीं करनी है, फल पाने की इच्छा से नहीं करनी है। तो इस प्रकार का जो अनन्य भक्ति होता है वह अत्यंत शक्तिशाली होता है, और भगवान स्वयं ही उसके उद्धार का दायित्व अपने सर पर ले लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि कैसे एक ये है, एक फोटो शायद आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा हो तो मैं शेयर करता हूँ। बहुत सुंदर फोटो है जो कि इस थीम को अच्छे से ड्रॉ करता है। उसमें क्या होता है, एक भक्त है, वह सागर में है और वह भगवान को वहां से पुकारता है, और वह जब भगवान को पुकारता है तो भगवान प्रकट होते हैं वहां पर अपने गरुड़ पर बैठे हुए, और उस सागर से भगवान क्या करते हैं, उस भक्त को वहां से छुड़ाते हैं। एनीवे मुझे मिला तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत सुंदर पिक्चर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो भगवान होते हैं भक्तों का इस मृत्यु संसार से रक्षा करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। तो यदि भगवान स्वयं किसी की रक्षा करने के लिए आते हैं तो फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए भक्त लोग कभी अपने रक्षा के विषय में भी उन्हें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह दायित्व तो भगवान स्वयं लेते हैं। उनके मन में बस एक ही चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि हम इतना दायित्व ले लेते हैं कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं तो यह हमारे लिए पर्याप्त है। एक भक्त के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। जो अन्य मार्ग होते हैं तो अन्य मार्ग में आगे बढ़ने का जो दायित्व होता है वह उस योगी का होता है। योगी को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है और स्वयं के प्रयास के माध्यम से वह उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें वह थोड़ा प्रयास करता है और भगवान क्या करते हैं, तो भगवान भी उसे उस मार्ग पर चलने के लिए मदद करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं वराह पुराण से, नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिं विना गरुड़स्कंधमारोप्य यथेच्छम अनिवारितः। तो यहाँ पर इस श्लोक में लिखा हुआ है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान स्वयं क्या करते हैं, तो नयामि परमं स्थानम अर्चिरादि गतिं बिना गरुड़ स्कंधम आरोप्य। भगवान गरुड़ के स्कंध पर आरोप विद्यमान होकर के आते हैं, चढ़ करके आते हैं और स्वयं भक्त को अपने धाम ले करके जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है, इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना होता, उसकी आवश्यकता नहीं है। अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर
तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, वह सागर को तैर करके पार नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से कोई कितना भी एक्सपर्ट योगी ना क्यों ना हो, बिना भगवान की हेल्प के कोई भी अपने मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। आठवां श्लोक। मय्येव मन आधत्स्व मय्येन मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में तो चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ पर, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हरे कृष्ण। रूपाजी लिखते हैं तात्पर्य में कि चित्त को भगवान में स्थिर करने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेने से हम अपने चित्त में भगवान को स्थिर कर सकते हैं। क्योंकि अन्य समय में हमारे मन में अनेक अन्य प्रकार के चिंताएं आती रहती हैं, विचार आते रहते हैं। लेकिन जब हम निरंतर भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो उसके माध्यम से हम कृष्ण को लगातार स्मरण कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम अपने चित्त को भगवान में स्थिर करें। चित्त जो है वह मन से भी डीप होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें होती हैं। कभी कभी 3 कहते हैं, कभी कभी 4 कहते हैं। तो 3 चीजें जो हम लोग जानते हैं वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो कभी कभी 4 चीज भी कहे जाते हैं। तो जो चौथा चीज है उसको बोलते हैं चित्त। तो चित्त मन से अधिक डीप है। मन सरफेस पे होता है, लेकिन चित्त बहुत डीपली अंदर एक चेतना में होता है, बहुत डीप होता है। तो चित्त में भगवान को स्थापित करना ये एक इतना भी आसान कार्य नहीं है। स्थिर करना, मन जो है वो जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमेशा यहाँ घूमता रहता है, तो चेतना जो है वो एक वृत्ति की तरह होता है। मतलब वो किसी एक जगह पर जनरली फिक्स रहता है, या एक कह लीजिए कि वो एक स्थायी प्रवृत्ति जैसा होता है चित्त में। तो उस स्थान पर कृष्ण को स्थापित करना, यह सुझाव यहाँ पर भगवान दे रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल आसान है, कोई बहुत कठिन भी नहीं है। क्या करना पड़ेगा? तो 2 कार्य करने पड़ेंगे। एक तो हमें भगवान के नामों कीर्तन करना है, और दूसरा भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। यदि हम यह 2 कार्य शुरू करें कि भगवान का नाम का जप कीर्तन शुरू करें और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना शुरू करें, तो यह दोनों ही कार्य किससे संपन्न किए जाते हैं? तो जिह्वा से संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारी जो भक्ति है वह जिह्वा से प्रारंभ होती है। और यदि हम इससे प्रारंभ करते हैं तो सनह सनह हम अपने चित्त में भगवान को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि नहीं नहीं, मेरा चित्त में तो अन्य अनेक विचार भरे पड़े हैं, मैं इतनी आसानी से आपको स्थापित नहीं कर पाऊंगा, तो उस परिस्थिति में भगवान कहते हैं कि ओके, यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण को अपने चित्त में स्थापित तुरंत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है, यदि हम अपने स्तर पर बात करें तो हमारी इच्छा हो सकती है कि हम सदैव ही कृष्ण का स्मरण करें। लेकिन हो सकता है कि अनेक व्यवहारिक कारणों से यह संभव न हो कि हम सदैव कृष्ण का स्मरण कर पाएं। हमें अन्य चीजों की ओर भी ध्यान देना होता है, या हमारे चित्त में अन्य अनेक प्रकार की भावनाएं या वासनाएं भी पड़ी हुई हैं। तो यह इच्छा हो सकती है, लेकिन तुरंत हो सकता है कि संभव न हो।
तो यदि तुरंत कृष्ण को चित्त में स्थापित करना संभव न हो तब क्या करें? तो इसके उत्तर में भगवान नवा श्लोक कहते हैं। तो वो कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। इच्छाप्तुं धनञ्जय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यदि कोई कहे कि नहीं नहीं इतना आसान नहीं है आपको चित्त में स्थापित करना, जो कि जनरली हमारा केस है कि हम लोग इच्छा जरूर है कि हम भगवान को चित्त में रखें, लेकिन जनरली हो नहीं पाता है। मन में अनेक चीज आते हैं, चित्त में अनेक चीजें आती हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं? तो कि ठीक है, यदि तुम्हारे लिए ये ऑटोमेटिक नहीं है कि मेरा स्मरण हो तो क्या करो? अभ्यास योग्य न। क्या करो? अभ्यास करो। किस चीज का? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, यदि नहीं समर्थ हो करने में तो मयि स्थिरम, मुझे स्थिर करने में समर्थ नहीं हो अपने मन में, तो क्या करो? अभ्यास योगेन ततः माम इच्छा आप्तुम। तो आप अभ्यास योग के माध्यम से, यानी कि यह भक्ति का अभ्यास है, मतलब ये भक्ति का हाई लेवल नहीं है, ये क्या है? भक्ति का अभ्यास है। जैसे एक ट्रेनिंग होता है ना, तो ये एक तरह से कह लें ये एक ट्रेनिंग है। तो हम लोगों को उस परिस्थिति में क्या लेना होगा? एक ट्रेनिंग लेना होगा, एक प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। तो भगवान कह रहे हैं कि आप भी क्या कीजिए? भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कीजिए और अभ्यास कीजिए, और इस तरह से मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कीजिए। माम इच्छाप्तुम। तो यहाँ पर एक चीज भगवान कह रहे हैं कि आप भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कीजिए। तो देखिए, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जो 8वां श्लोक है, तो 8वां श्लोक मोटा मोटी उन लोगों के लिए है जिनके लिए ऑटोमेटिकली भगवान उनके चित्त में हमेशा ही रहते हैं, जो भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये मोस्टली जो बहुत शुद्ध हैं उनके लिए पालन करना संभव है कि भगवान सदैव उनके हृदय में रहते हैं और सदैव भगवान को स्मरण रखते हैं। लेकिन हम लोग जैसे बद्ध जीव जो कि हमेशा ही भगवान को भूलते चले आए हैं, तो ये नेचुरल नहीं है। हम हमेशा भगवान को भूलने के लिए टेंडेंसी बनी रहती है। इसीलिए हमारे लिए भगवान क्या सजेशन देते हैं, या इस प्रकार के लोगों के लिए भगवान सजेशन देते हैं कि आप अभ्यास योग का पालन कीजिए। यानी कि जो विधि विधान है शास्त्रों में, यानी कि मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि कोई कहता है कि मैं 24 घंटे भगवान को स्मरण नहीं रख पा रहा हूँ, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप कम से कम कुछ तो रूल्स रेगुलेशन से पालन कीजिए। आप 24 घंटे नहीं कर पाते तो ठीक है, कम से कम 1 घंटे से शुरू कीजिए, आधे घंटे से शुरू कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि रोज आधा घंटा का नियम बना लीजिए कि आप आधा घंटा रोज भगवान को स्मरण करेंगे, और सपोज कीजिए कि उसमें दक्षता मिल गई तो फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा दीजिए, 1 घंटा का पालन करेंगे, 2 घंटे पालन करेंगे, 3 घंटे पालन करेंगे। तो जो भी हो, हमें उसको विधि और विधान, शास्त्रों के जो नियम दिए गए हैं उन नियमों के अनुसार अपने आप को बांध करके और तब भगवान को स्मरण करने का एक अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो है भगवान का स्मरण नेचुरल नहीं है, अपने आप नहीं आ रहा है, लेकिन एक रूल की तरह कि नहीं नहीं हमको, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में मन नेचुरली नहीं लगता है, लेकिन एक रूल है कि नहीं नहीं हमको 5 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा रोज पढ़ना है। उसी प्रकार से हमारा जो भक्ति है वह नेचुरली हो सकता है कि हमारा मन न लगे, लेकिन फिर भी एक नियम बना करके हम लोग उस पर चलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि और साथ में क्या करते हैं, तो
भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें कमी है इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार है या संस्कार है, क्योंकि अभी हम लोग इस संसार में हैं और बहु जन्मों से हम लोग इंद्रिय भोग ही करते आए हैं हमेशा। तो हमारी जो आदत है वो इंद्रिय भोग करने की ही है, एक नेचुरल टेंडेंसी इंद्रिय भोग करने की है, भगवान की सेवा करने की तो है नहीं। और हम लोग अनेक प्रकार की इच्छाएं भी हैं, हमारे मन में धन पाने की इच्छा है और अन्य अनेक चीज़ों को पाने की इच्छा भी है। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे आप मुझे सेवा करने का प्रैक्टिस कीजिए और अपने मन में मुझे प्राप्त करने की इच्छा भी धीरे धीरे विकसित कीजिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ईश्वर प्रेम प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम जो है वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो सबके हृदय में ऑलरेडी विद्यमान है। लेकिन उसके ऊपर से क्या होता है, तो भौतिक संग के कारण, क्योंकि हम अनेक जन्मों से भौतिक जगत में हैं, तो अनेक प्रकार की धूल जम चुकी है उस पर, अनेक प्रकार की इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की धूल जम चुकी है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस धूल को धीरे धीरे साफ करना है। तो वह कैसे संभव है, यदि हम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में नियमों का पालन करना प्रारंभ करें। तो जैसे कि जो गुरु, एक योग्य गुरु होते हैं, तो वह हमें अनेक प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिखाया कि कैसे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कुछ सेवा करनी चाहिए, भगवान के लिए कुछ फूल लाना चाहिए, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक विधि नियम प्रभुपाद जी ने हमें दिए थे। यदि हम इन विधि विधानों का पालन करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो भौतिक संग के कारण जो धूल कलमश हमारे हृदय पर जम चुकी थी वह धीरे धीरे साफ होने लगती है। और यदि इस प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर एक दिन वह आ जाएगा जबकि हम 8वें श्लोक के लेवल पर पहुंच जाएंगे, जबकि हम अपने चित्त में भगवान को सदैव स्मरण कर सके। तो यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि विधि विधानों के पालन के द्वारा भी कोई व्यक्ति उसी स्तर तक पहुंच सकता है जहां पर वह भगवान का सदैव स्मरण कर सके। प्रभुपाद लिखते हैं, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। अब यदि कोई कहे कि एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठ जाओ, जप करो, नहा करके मंदिर जाओ, भगवान का सेवा करो, ये सब भी मेरे से मुश्किल है, इतना मेरे से नहीं होने वाला है, तब तो उसका क्या कोई उपाय है कि नहीं है? तो भगवान जो है वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में वैसे लोगों के लिए जो कि भक्ति योग के नियमों का, जैसे कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे से पॉसिबल नहीं होगा, रोज जप करना मेरे से पॉसिबल नहीं है, साल में कभी एक दिन कर लिए ठीक है, लेकिन रोज नहीं हो सकता है मेरे से, सुबह नहीं उठ सकता हूँ, मंदिर नहीं जा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। यदि इन विधि विधानों का पालन जो लोग नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भगवान फिर अगले श्लोक में उपाय बताते हैं
क्या उपाय बताते हैं, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थो असि अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। पूर्वं सिद्धिम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। यदि तुम भक्ति विधि विधानों का ही अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो मतलब क्या हुआ, तो यह कर्म किस प्रकार से किया जाए, इसके उत्तर में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। तो 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, एक बार देख लेते हैं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मत कर्म कृत मत कर्मो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो ये भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा था कि जो मेरी भक्ति में इस प्रकार से लगता है, मेरे लिए कार्य करता है, मुझे ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है और सभी जीवात्माओं के प्रति अदृष्ट रहता है, तो वह व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों को क्या करना चाहिए, तो उनके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्यों में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति स्वयं रोज जप न कर पाए या रोज भगवान का कथा नहीं सुन सकता है या इन विधि विधानों का पालन नहीं कर सकता है, तो कम से कम उसे क्या करना चाहिए, तो जो लोग भगवान के भक्ति कर रहे हैं और भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो कैसे सहायता कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है, यदि किसी को कुछ बिजनेस करना है, तो किसी भी व्यापार के लिए कोई भी कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो कुछ जगह चाहिए होता है। फिर जगह मिल गया तो वहाँ पर फिर शुरू में कुछ पूंजी चाहिए होता है। पूंजी लगाने के बाद में कुछ श्रम चाहिए और कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य सफल हो पाता है। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि भक्त लोग भी जब प्रचार करते हैं, तो मान लीजिए कि भक्त लोग कहीं भी प्रचार करना चाह रहे हैं, तो शुरू में एक छोटे जगह की आवश्यकता पड़ती है। फिर जगह मिल गया तो वहाँ पर थोड़ी छोटी मोटी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कि बहुत लोग वहाँ रह सकें। फिर उसके बाद में कुछ श्रम, कुछ भगवान की सेवा करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं कुछ प्रोग्राम हुआ तो भगवान के लिए कुछ कुकिंग करना, या कुछ श्रम जो है क्या वो भी कुछ खरीदना, और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ प्लानिंग करना कि कैसे हम लोग अलग अलग लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो यदि कोई इन सब कार्यों में मदद कर सकता है, तब वह इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो जो भौतिक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक कार्य होते हैं, तो दोनों में ही इन चारों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या चार चीज? ये चार चीजें हैं: स्थान, पूंजी, श्रम और संगठन। स्थान या जगह, पूंजी, श्रम या लेबर
और संगठन या ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता एक भौतिक बिजनेस को भी रन करने के लिए होती है और एक आध्यात्मिक सेवा करने के लिए भी होती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रशासन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को त्याग नहीं सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। जैसे कोई कहे कि नहीं नहीं, मेरा जो कर्म का फल आता है तो मैं तो 100% भगवान की सेवा नहीं दे सकता, ये मुश्किल है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्मों के फल को 100% मुझे दे दो। लेकिन यदि कोई कहे कि नहीं नहीं मैं 100% नहीं दे सकता हूँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखते हैं कि ठीक है, यदि कोई 100% नहीं दे सकता है तो कम से कम कुछ परसेंट तो दे सकता है। 100 नहीं तो ठीक है 10% दे दो, 10% नहीं तो 5% दे दो, कुछ तो दे दो। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो यहाँ पर एक चीज जो समझना है कि भक्ति जो है वह स्वेच्छा से की जाती है। तो भक्त को स्वयं देखना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ। यद्यपि वह गुरु के मार्गदर्शन में करता है, लेकिन फिर भी इच्छा जो है सेवा करने की वह उसकी स्वयं की होनी चाहिए। यदि कोई स्वेच्छा से भगवान के लिए सेवा करता है तो वह भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। अब यदि कोई कहे कि नहीं नहीं, मैं भगवान के लिए यह भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं या तो भक्तों को मदद कर दूं कि वो प्रचार कार्य कर सके, या फिर मैं यह भी नहीं कर सकता कि कुछ श्रम दान कर सकता हूँ, या इस प्रकार के कार्य मैं नहीं कर सकता। तो यानी कि वह पिछले 3 लेवल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है। पहला लेवल था कि हमेशा ही चित्त को भगवान में स्थिर कर लेना, वह लेवल मेरे लिए संभव, जिसके लिए संभव नहीं है। फिर दूसरा लेवल था कि भगवान के लिए संबंधित विधि विधानों का पालन करना, यानी कि सपोज कीजिए सवेरे उठना, प्रत्येक दिन भगवान के नामों का जप करना, भगवान के लिए कुछ फिक्स सेवाएं करना, भगवान के बारे में कथा श्रवण कीर्तन करना, प्रचार करना, यह दूसरा लेवल था। तो यह भी संभव नहीं है। और तीसरा लेवल था कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण कर्म करना, यानी कि कृष्ण के भक्तों को मदद पहुंचाना किसी भी तरीके से, या तो धन या श्रम या ऑर्गेनाइजेशन, जिस प्रकार से भी संभव हो कृष्ण के भक्तों को सहायता करना। तो यदि कोई व्यक्ति इन तीनों लेवल को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसका क्या वह व्यक्ति को कृष्ण रिजेक्ट कर देते हैं? तो नहीं, कृष्ण कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। कृष्ण सदैव सबके उत्थान के लिए प्रयास करते हैं। तो उनके लिए भगवान फिर एक अन्य मार्ग बतलाते हैं, वो क्या है? तो 11वां श्लोक भगवान बताते हैं, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कृष्ण को अपने कर्म फल भी ना प्रदान कर सके, तो भगवान उनके लिए कहते हैं कि ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप प्रयास कर सकते हैं। क्या? तो कम से कम अपने कर्म फलों का त्याग करें, मेरे लिए नहीं सही, किसी दूसरे के लिए सही।
लेकिन कम से कम क्या करना है, तो कर्म फल का त्याग करना चाहिए। तो लिखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि कोई बोलता है कि यदि कोई कृष्ण के नाम से चिढ़ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है, तो वो कृष्ण को पैसा नहीं देना चाहेंगे, तो बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग कृष्ण के लिए पैसा नहीं देंगे। तो यदि इस प्रकार की समस्याएं हो तो भगवान क्या बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि यदि पारिवारिक सदस्य विरोध करें और समस्याएं करें तो उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने संचित फल को शुभ कार्य में लगा दें। तो शुभ कार्य क्या है, शुभ कार्य जैसे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ठीक है, यदि ऐसी परिस्थिति में कम से कम वह कोई अस्पताल में मदद कर सकता है या कोई सामाजिक संस्था में दान दे सकता है, तो इन कार्यों को करने से कम से कम ये दूसरों को दान देने की भावना, अपने कर्म फल के त्याग की भावना आएगी। तो यह भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है। यद्यपि ये हाईएस्ट कदम नहीं है, लोअर कदम है, लेकिन इस प्रकार के कार्य भी उसको शुद्धिकरण में मदद करते हैं। ये हमारे अहम ममिति के भावना को कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत स्ट्रांग भावना होती है कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर का सब कुछ जो है वो मेरा है। तो इस भावना को कम करने के लिए जो यह उपाय बताया गया है, यह उसमें हेल्प करेगा। तो ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश सेवा के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार्य किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गीता हमें इन चीजों का मतलब प्रमोशन कर रही है, लेकिन यदि कोई कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ठीक है, उनके लिए कम से कम किसी भी कारण से कम खुद को त्याग करना सीखना चाहिए। इससे हमारा अहम और ममेती की भावना कम से कम होगी, जो धीरे धीरे हमें भक्ति में भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो हम यही पर एंड करेंगे।